बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमर दर अकरब कौन सी डेट पर होने जा रहा है और कमर हबूत में कौन से वक्त में जाएगा और इसके अंदर सदका क्या दें और कौन से बुर्ज वालों को कमर दर जब अकरब होता है तो ज़्यादा तंग करता है। और अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर भी कमर नहस पड़ा हुआ है या एंगल बुरे में पड़ा हुआ तो आप लाजमी जब भी कमर दर अकरब हो अपना सदका लाजमी निकालें। इंशाअल्लाह ताला आप इसकी नहूसत से बच जाएंगे, इसलिए कि ये बहुत जल्दी हर इंसान के ऊपर असर करता है। जब भी कमर दर अकरब हो या कमर जब भी बैड नज़र बना रहा हो आपके बुर्ज के साथ या आपके सितारे के साथ, तो आपको लाजमी ये अफेक्ट ज़रूर करेगा और उन मामलात के अंदर मुश्किलात लेके आएगा। इसके अंदर मैं आपको एक ख़ास अमल भी बताने वाला हूँ जो तीसरे कलमे का अमल है। अगर आपने ये अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप कमर दर अकरब की नहूसत से 1000% बच जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप बद नज़र का शिकार हैं, अगर आप किसी भी कैदो तन्हाई का शिकार हैं, अगर आप किसी भी जुल्म का शिकार हैं, तो ये अमल आप कमर दर अकरब में जब हबूत का टाइम हो तो आप लाजमी करें। आपने करना क्या है, तीसरा कलमा 313 मरतबा आपने पढ़ना है। जब हबूत का टाइम हो एक प्याला ले लें मट्टी का, उसमें पानी डालें और उसमें आपने पानी के अंदर तस्बीह रखनी है और फिर आपने ये तीसरा कलमा पढ़ना है। 313 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये आपने तीसरा कलमा 313 मरतबा पढ़ के वो पानी को आपने एक बोतल में रख लेना है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस पानी को अपने हाथों में मल के और अपने चेहरे पर मल लें। इंशाअल्लाह ताला आप हर तरह के नुकसान से महफूज हो जाएंगे, हर तरह जिस्मानी नुकसान से आप महफूज हो जाएंगे। इस अमल को आप करके देखें। जब भी हबूत का टाइम हो आप ये अमल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के इल्म में एक और बात लाना चाह रहा हूँ, आप वो लाजमी करके देखें। ये हबूत के टाइम से आने से पहले आप इसको 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लें। चाहे आप इसको इस दफ़ा में अमल को कर लें, चाहे आप जब अगला कमर दर अकरब आए तो ये अमल करके देख लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपने अगर तीसरे कलमे को जब कमर दर अकरब का जब टाइम आया, ख़ास तौर पर उसके अंदर जो हबूत का टाइम आया, आपने इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप इसकी बैड नहूसत से बच जाएंगे, इसके बुरे असरात से बच जाएंगे। आपको ये फिर कोई बुरा असर नहीं देने वाला। ये मैं आपको यहाँ पर 100% एक गारंटेड बात कर रहा हूँ। इस अमल को आप करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जब भी कमर दर अकरब हो तो आप 2.5 किलो गंदम का भी सदका दे सकते हैं। आप अगर 1 गिलास पानी का भी सदका करना चाहेंगे तो आपका सदका हो जाएगा। आपने क्या करना है, जब भी कमर दर अकरब हो तो उस वक़्त 2.5 किलो गंदम का सदका कर लें। अगर आप गंदम नहीं दे सकते, आपकी तौफीक नहीं है गंदम देने की, तो आप 1 गिलास पानी का सदका दे लें। आपने क्या करना, 7 दफ़ा पानी अपने सर से वार के गिलास में और बाहर कहीं रख दें जहाँ पर चिड़ियाँ या कौवे वगैरह वो पानी पी लें। कोई भी जानवर ये पानी को पी लेगा तो आपका सदका हो जाएगा। आपने इस तरह करके ये सदका उतारना है। ख़ास तौर पर जब भी कमर दर अकरब होता है तो ये एरीज, जेमिनी, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, ये 4 बुर्ज वालों को बहुत ज़्यादा नुकसानात देके जाता है। एरीज वालों के लिए हादसा देके जाता है, जेमिनीज़ वालों के लिए बीमारी देके जाता है, स्कॉर्पियो वालों के लिए कोई भी अपने ज़ाती मामलात ये ज़रूर लेके आता है। और ये जो सजिटेरियस वालों के ये 12वें हाउस के अंदर होता है तो उनके लिए भी जो 12वें घर के जो मुसाबात हैं उस लिहाज से जो 2.5 दिन होते हैं ये टफ गुज़रते हैं, उसके अंदर इनके भारी अखराजात वगैरह लाजमी होते हैं। तो आप अगर कई सालों से परेशान हैं तो आप लाजमी जब कमर दर अकरब हो तो ख़ास तौर पर हबूत का टाइम हो तो आप इस टाइम के अंदर ये सदका करके देखें और जो मैंने आपको अमल बताया ये करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा।
और अगर किसी के पैदाइशी जायचे के अंदर कमर नाकिस पड़ा हुआ है तो वो भी इस अमल को करके देख ले, इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ये हर बुर्ज वाला अमल कर सकता है जो मैंने आपको तीसरे कलमे का अमल बताया है। अब मैं आपको कमर दर अकरब का टाइम बताने जा रहा हूँ। कमर दर अकरब का वक्त कब स्टार्ट होगा और हबूत का टाइम इसके बाद बताऊँगा, जो 2.5 घंटे का टाइम होता है। कमर दर अकरब जब स्टार्ट होगा ये होगा 6:55 AM का ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जब कमर दर अकरब होगा ये होगा 11 दिसंबर 2020 को कमर दर अकरब 6:55 AM सुबह के टाइम पर ये स्टार्ट होगा। और जब कमर सजिटेरियस में जाएगा, अकरब में से बाहर निकल आएगा, स्कॉर्पियो में से बाहर निकल जाएगा और इस सजिटेरियस में जाएगा, ये जाएगा 13 दिसंबर 2020 को सुबह 7:38 AM। ये यहाँ से निकल जाएगा, ये सजिटेरियस में चला जाएगा यूनानी हिसाब से। और जब ये हबूत में जाएगा तो ये जाएगा 11 दिसंबर 2020 को 10:14 AM। ये हबूत में चला जाएगा कमर। और जब ये हबूत से बाहर निकलेगा 11 दिसंबर 2020 को, ये 11:50 AM का टाइम होगा, सुबह का टाइम होगा, जिस वक्त ये हबूत से बाहर निकल आएगा। ख़ास तौर पर जब हबूत का टाइम हो तो आप कोई भी अपना ऐसा ज़रूरी काम ना करें जिसकी वजह से आपको सालों साल पछताना ना पड़ जाए। जिस तरह शादी ब्याह का काम हो गया, या किसी का नाम रखना हो, या कोई फॉर्म पर साइन करने हो, या किसी का दाखला कराना हो, या कोई भी ऐसा ज़रूरी काम हो तो ये हबूत के टाइम पर ना करें, हबूत का टाइम निकलने दें। हाँ, अगर कमर दर अकरब है उसके अंदर भी कुछ काम किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए ज़रा परहेज़ रखना पड़ता है। जब कमर दर अकरब का टाइम गुजर जाए, जब कमर सजिटेरियस में चला जाए तो उस वक्त आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर पैदाइशी जायचे के अंदर किसी का कमर नाकिस पड़ा हुआ तो उसको लाजमी ये काम करना चाहिए। ये देखना चाहते हैं कि आपके जायचे के अंदर कमर नैस किस तरीके से पड़ा हुआ है, कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकें कि कमर आपके जायचे के अंदर नैस असर रखा हुआ है। तो आपके घरेलू मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, या आपकी वालदा के साथ नहीं बनती होगी। ये दो आपके साथ ज़रूर मामलात होंगे। अगर आपके जायचे के अंदर कमर नाकिस उसमें पड़ा हुआ या बुरे एंगल में पड़ा हुआ तो ये मामला ज़रूर होते होंगे। बाकी ये है कि ये जो उनसे आपके घर में पड़ा होगा तो उस मुसाबात को ज़रूर तंग करेगा, उस घर के मामलात को ज़रूर तंग करेगा। जायचे के 12 घर होते हैं और 12 घर अलग-अलग मामले की अक्कासी करता है। और जिन लोगों ने अपना पैदाइशी जायचा बनवाना है, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।